बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो अपने प्लांट शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही प्यारे प्लांट हैं और बहुत आसानी से जो हैं वो आपको अपने आसपास की किसी भी नर्सरी से मिल सकते हैं। उस सब ना भी मिलें तो कोई ना कोई उसकी वैरायटी जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। बहुत सारी इसकी किस्में होती हैं और नाम भी उसी तरह से बहुत सारे होते हैं। बाज़ दफ़ा जो है लोग वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि चमेली कुछ और है, मोगरा कुछ और है, रात की रानी कुछ और है। तो ये सारी जो हैं ये जैस्मिन की ही वैरायटीज़ हैं और बाज़ एरियाज़ में इनके कुछ नाम होते हैं, बाज़ में कुछ और होते हैं। जैसे चमेली, जैस्मीन, मोगरा, यास्मीन, रात की रानी, दिन का राजा, नाइट क्वीन जैस्मीन, डे जैस्मीन, स्टार जैस्मीन और बाज़ जगहों पे जूही, कुंदा वगैरह भी इनको कहा जाता है। और इंतहाई खूबसूरत और खुशबूदार प्लांट है। मतलब प्लांट तो नहीं है लेकिन इसके ऊपर जो फूल आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत और खुशबू वाले होते हैं और प्लांट तो ख़ुद भी खूबसूरत देखने में नज़र आपको आ ही रहा होगा। तो जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि ये मेरे पास जो है इसको हम रात की रानी कहती हैं, नाइट क्वीन जैस्मिन। और होती तो ये सारी जो है वैरायटीज़ जैस्मिन की हैं लेकिन हमने इनके बहुत सारे नाम रखे होते हैं और बहुत सारी डेरों के हिसाब से इसकी वैरायटीज़ हैं। तो आम तौर पर जो इन सब के ऊपर फूल खिलते हैं ना, इसमें एक चीज़ यकसा है कि वो मोस्टली जो होते हैं वाइट कलर में होते हैं या कहीं कहीं हमें येलो कलर में, पीले रंग में नज़र आ जाते हैं। लेकिन आम तौर पर जो है वो सफ़ेद रंग के फूल इनके ऊपर खिलते हैं। और इसकी फ्रेगनेंस की बात करें, खुशबू की, तो अभी ऐसे ऐसे प्लांट्स भी वेरीगेटेड भी आ रहे हैं। उनमें से बाज़ में से खुशबू नहीं भी आती है और बाज़ में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो मेरा ये वाला प्लांट जो आप देख रहे हैं जी, ये मैं लेके आई थी दिसंबर में और बिल्कुल टहनी सी थी। मतलब आप ज़ाहिर है जब कोई छोटा प्लांट सस्ता लेके आते हैं तो वो उसी हिसाब से उतना सही आपको मिलेगा। तो ये मैंने लिया था 200 में, छोटा सा पौधा, दिसंबर 2022 में मैं इसको लेके आई थी। और दिसंबर में हालांकि कोई भी प्लांट जो है ख़ास तौर पर इस तरह के प्लांट वो परचेज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि वो इनका पीरियड जो होता है रस्ट का होता है, डोरमेंसी में चले जाते हैं। ऐसे सारे प्लांट एज की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, जितनी भी हैं वो सारी तो नहीं जाती लेकिन कुछ प्लांट जो हैं वो चले जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको कमरे में ला के खिड़की के पास रख दिया और तकरीबन 2 माह तक सर्दी के ये वहीं पे पड़ा रहा है क्योंकि इसके ऊपर 2-3 पत्ते थे और मुझे लग रहा था कि ये भी गिर जाएंगे, सूख जाएंगे और फिर जो है ना प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट पता नहीं ये फिर चल पाए कि नहीं। और जब सर्दी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई तो फिर मैंने इसको निकाला था और धूप में भी रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही ज़्यादा तेज़ गर्मी हुई, जून जुलाई की धूपें तेज़ पड़नी शुरू हुई तो फिर से मैंने इसको उठा के तो मैंने इसको शेड के नीचे रख दिया जहाँ पे थोड़ी सी बस धूप आती है शाम की जाती हुई वो वाली। क्योंकि मैं जब भी कोई प्लांट लेके आती हूँ, चाहे वो फ्रूट वाला हो या फ्लावर्स वाला हो, तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले प्लांट जो है वो खुद उसकी हेल्थ जो है ना वो अच्छी हो जाए, उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो, उसके बाद जो है उसके ऊपर फूल भी आ जाएंगे और फ्रूट भी आ जाएंगे। और मैंने अपना प्लांट जो है वो इसी तरह से ठीक किया है। तो गमला आप इसका देख रहे हैं, ये 10 इंच का पॉट है, छोटा सा, और इतना इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं, ऊपर से 6 इंच होगी चौड़ाई इसकी और नीचे जो है वो जाते जाते 3 इंच तक रह जाती है। तो इसमें भी ये इतना अच्छा लगा हुआ है। आपका जितना प्लांट का साइज़ है आप उस हिसाब से उसका गमला चेंज करते रहें। अभी नीड है कि इसको थोड़ा सा बड़ा गमला जो है 2-3 इंच बड़ा जो है वो इसको दे दिया जाए
या कम से कम जिसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो 12 इंच का वो इसको दे दिया जाए, तो ये उसमें इसकी ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा अच्छी होगी। अगर इतने छोटे गमले में इसकी अच्छी है तो उसमें तो और ज़्यादा अच्छी होगी। और मैं जब इसको लेके आई थी, ये प्लास्टिक की छोटी सी थैली में था, उसमें से निकाल के तो मैंने इस गमले में लगा दिया। उस टाइम में ज़ाहिर है छोटा प्लांट था, लेकिन बाद में मैंने इसको दूसरा नया गमला जो है वो दिया ही नहीं है, तो ये इसी में हैप्पी है। अभी जो है इसके ऊपर फूल जो है अभी कोई नहीं आए हैं, और अभी नेक्स्ट देखें कि इसके ऊपर किस तरह से फूल आते हैं। और दूसरी बात ये कि आपने इसको शेड के नीचे नहीं रखना है अगर आपने इसके ऊपर से फूल लेने हैं। हाँ, ऐसी जगह पे आप रख दें जब जून जुलाई की बहुत तेज़ धूपें पड़ती हैं, कि जहाँ पे चंद घंटों की 2-4 घंटे की बस धूप आती हो, बहुत ज़्यादा सारे दिन की धूप ना आती हो, उससे भी इसके पत्ते झुलस जाएंगे। क्योंकि हमने गमले में लगाया है तो फिर ज़ाहिर उसी हिसाब से इसकी केयर करेंगे। अगर ग्राउंड में लगा हुआ है तो फिर तो इसको कोई मसला नहीं है। और इसकी हाइट जो है वो ग्राउंड में जो होती है वो 10 से 12 फीट तक चली जाती है, और एक श्रब सी इसकी बनती है। ये देखें जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, झाड़ी नुमा सा। और जैसे जैसे ये बढ़ता भी जाता है, ट्री बनता जाता है, तो इसकी ऊपर से भी ऐसे लगता है ये श्रब टाइप जो है ना वो ट्री बन गया है इसका, कुछ इस तरह से। तो मोस्टली जो होती है ना इसकी यहाँ से इसकी शाखें जो है ना, यहाँ इसके रूट वाले पार्ट से यहाँ से निकलती हैं, नई नई डेवलप होती रहती हैं, लेकिन इसकी तो अभी तक कोई भी नहीं निकली है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके पत्तों में आपको हल्की सी वेरीगेशन नज़र आएगी, येलो येलो से पत्ते। तो ये वेरीगेटेड प्लांट है, तो अभी इसके ऊपर फूल वगैरह तो कोई नहीं आए। जब आएंगे तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने कहना कि ख़ुद तो शेड के नीचे रखा हुआ था इसको, और हमें कह रहे हैं कि शेड के नीचे नहीं रखें, इसके ऊपर फूल नहीं आएंगे। तो मैंने इसकी रीज़न बताई है कि ये पौधा जो है वो कुछ वीक था, तो इसलिए मुझे शेड के नीचे रखना पड़ा कि इसकी अपनी कंडीशन जो है वो ठीक हो जाए, तो उसके बाद जो है फिर इसके ऊपर फूल वगैरह भी आ जाएंगे। और आप इसकी कटिंग करके तो इसको अच्छी सी शेप भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसको सपोर्ट दे के तो इसको खड़ा कर सकते हैं, इस तरह से कुछ उठा उठा सा लगेगा। तो अभी तो ये इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है। तो जी अभी चलते हैं अपने दूसरे प्लांट की तरफ, और जो कि इसी फैमिली का है, और उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी हो जानी है लंबी, लेकिन प्लीज़ उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, आप लोगों के लिए ज़रूर देखिएगा। तो जी अभी हम आ गए हैं जिसको हम दिन का राजा कहते हैं। पहले हमने बात की थी रात की रानी पे, अभी ये दिन का राजा आ गया है। तो इसके ऊपर अभी इस टाइम में, हालांकि ये भी शेड के नीचे पड़ा हुआ है, ये देखें कुछ फूल जो हैं वो इसके ऊपर इस टाइम में आ रहे हैं, ये देखें। और ये वाला प्लांट जो है इसको मैं तकरीबन लेके आई थी जनवरी में, और इसको मैंने लाते ही इसी पॉट में लगा दिया था। और ये नीचे से देख काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, और बाय नेचर जो है वो ये रात की रानी की तरह ही है। फूल भी थोड़े से उसी शेप में इसके ऊपर आते हैं। ये देखें, होता सिर्फ ये है कि बाज़ वैरायटीज़ में ये वाली चीज़ जो होती है इसकी फूल थोड़ा सा लंबा और बड़ा होता है, और बाज़ में यूँ छोटा सा होता है। और हल्की हल्की इसकी खुशबू जो है वो आती रहती है, और कलियां भी इधर कहीं बनी होंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तो इस प्लांट में मैंने जो चीज़ देखी है, इसके जो पत्ते हैं ना वो बहुत तेज़ी से येलो होके गिरते हैं, और उतनी ही तेज़ी से इसके पत्ते जो हैं ना वो दोबारा से निकलते भी हैं, नए निकलते हैं नए पत्ते जो हैं इसके। तो इसको मैंने यहाँ पर शेड के नीचे रखा हुआ है, ये देखें इस तरह से। तो चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरे प्लांट जो हैं वो बहुत छोटे थे, तो इसलिए फिर मैंने इधर रख दिया कि थोड़े ये जो है ना वो आराम में रहें। कोई बात नहीं, अगर एक सीज़न जो है इनके ऊपर फूल नहीं भी आएंगे तो कोई मसला नहीं है।
तो ये भी बिल्कुल श्रब सी ही बनती है, उसी तरह है जिस तरह रात की रानी है। तो दिन का राजा की भी वही हालत है, आप इसको भी उसी तरह ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है, उसके ऊपर जो फूल आते हैं वो रात को खिलते हैं, इसलिए उसको रात की रानी कहा जाता है। और इसके ऊपर जो फूल आते हैं वो दिन के टाइम में खिलते हैं, इसलिए इसको दिन का राजा कहा जाता है। बात सिर्फ इतनी सी है। तो अभी चलते हैं अपने तीसरे प्लांट की तरफ। तो जी तीसरा प्लांट मेरा ये है, जिसको हमारे यहाँ मोस्टली जो है वो चंबेली या मोतिया ही कहा जाता है। और इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं। इसके लीव्स जो हैं कुछ इस तरह से नुकीले से होते हैं, कुछ के जो हैं गोल शेप में होते हैं। इसके फूल की पत्तियां कुछ बहुत गुथी हुई होती हैं, कुछ सिंगल पेटल होती हैं, और कुछ इस तरह से 2 3 4 इस तरह से इसकी बनती हैं। ये देखें शेप इसकी, ये देखें कुछ इस तरह से हैं। और खुशबू की बात करें तो इन सब में से सबसे ज़्यादा खुशबू जो है वो इस प्लांट में से आती है। इस फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उनके फूलों की निस्बत इसके फूलों में से सबसे ज़्यादा जो है वो खुशबू आती है। और इसको ग्रो करने का तरीका ये है कि ये इसको आप फुल डे की धूप में रखें और सारा दिन जो है इसको धूप में ही रहने दें, और इसके पानी का ख्याल रखें अच्छा सा। और ये देखें इसको आप प्रून करते रहें हल्का हल्का सा, तो फिर इसके ऊपर फूल जो हैं वो आते रहेंगे। बस सर्दियों में जाके तो ये थोड़ा सा रेस्ट में जाता है, लेकिन फिर भी इसके जो लीव्स हैं ना ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं। जैसे कि मैंने दिन का राजा बताया कि उसके पत्ते बहुत तेज़ी से गिरते हैं, नए निकलते हैं, तो उसके उलट इसके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं गिरते। कभी कभी कोई इसका लीव जो है पत्ता जो है वो गिरता है, और बहुत दिनों के बाद जाके फिर इसका को पता होगा कि वो पीला हुआ है और नीचे गिर गया है। तो अदरवाइज़ ये हरा भरा ही रहता है पूरा साल। और फूल सर्दियों में जाके भी तो इसके साथ यही होता है, फूल नहीं खिलते हैं सर्दियों में, गर्मियों में इसके ऊपर फूल आते हैं। और इसका अभी यही सीज़न है, ज़्यादातर फूल आने का 1 महीना हो चुका है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फूल जो हैं वो खिलते ही रहते हैं। और इतनी प्यारी खुशबू है कि अगर एक प्लांट ये आपने लगा लिया तो बस उसी से आपका पूरा घर जो है वो महकता रहेगा। हवा चलेगी तो जहाँ जहाँ से हवा गुजरेगी इसकी खुशबू वहाँ वहाँ लेती जाएगी साथ अपने। और इसके ऊपर जो है ना वो पेस्ट तो जी बात करें पेस्ट की, तो इसके ऊपर बहुत जल्दी जो है वो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। वो सुंडी होती है हरे से रंग की, छोटी सी कैटरपिलर उसको कहते हैं, वो आ जाती है। वाइट सा वो जो वाइट फ्लाइज होती हैं, पाउडर सा होता है, और वह आस्ता आस्ता बड़ी होती रहती हैं, टहनियों से पत्तों के साथ वो जुड़ी रहती हैं और उनका रस चूसती रहती हैं, और इस तरह से वो पौधा आस्ता आस्ता जो है वो ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए जो है वो हल्की सी स्प्रे बनाएं। अगर आप घर में इसको डिश वाशर की जो हरे वाला साबुन होता है जिससे बर्तन साफ़ करते हैं वो हल्का सा डालें उसमें, और हल्दी हल्की सी डालें, वरना इसके पत्ते जो है ना उससे बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, तो वो कर लें। लेकिन बेस्ट तो यही है कि नर्सरी से एक कीड़े मार जो है वो छोटी सी 100-150 रुपये की वो आ जाती है बोतल स्प्रे वाली, तो वो लाएं और उससे आप इसको स्प्रे करें। वो सारी जो भी उसके ऊपर हदायत हैं वो लिखी होती हैं, तो वो पढ़ के तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, और इस तरीके से इसके ऊपर फूल आएंगे। जो गमले की बात करें तो जी इसके साथ हमने की थी एक गलती, छोटा सा हम 100 रुपये का एक पौधा लेके आए थे, बिल्कुल छोटी सी एक इतनी सी आप लगा लें, इतनी सी थी ये टहनी, बिल्कुल इतनी सी एक टहनी थी। तो हमने लाते ही उसको इस बड़े से गमले में जो कि 16 इंच का होगा, इसमें हमने इसको लगा दिया। और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी क्या रीज़न्स होती हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। जितना प्लांट छोटा उसको उतना ही छोटा गमला दीजिएगा। लेकिन फिर भी ये जो है अभी 1 साल नहीं हुआ, ये मैं अक्टूबर में लेके आई थी, तो इसकी ग्रोथ जो है वो आपके सामने है। हालांकि इसकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत स्लो सी होती है, जैसे रात की रानी दिन का राजा वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं ना, उसकी निस्बत ये वाला प्लांट जो है ना
ये या इस तरह की जो दूसरे इसकी वैरायटीज़ हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। और आपने परेशान नहीं होना कि हमारा ये प्लांट जो है वो बड़ा क्यों नहीं हो रहा। अभी हमने लगाया हुआ इतने दिन हो गए, इतने महीने, ये तो बिल्कुल नहीं बड़ा हो रहा, पता नहीं इसको निकाल के फेंक देते हैं, इसने नहीं ग्रो होना। तो ऐसा नहीं, इसकी ग्रोथ होती ही बहुत स्लो सी है। तो ये देखें जी, इसके पॉट में हमने इसको लगाया हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत भी लगता है मुझे। और अब चलते हैं अपने अगले प्लांट की तरफ। तो जी अगला प्लांट हमारा ये है, अभी जो कुछ दिन ही हुए हैं हम लेके आए, जिसको चांदनी, मिनी चांदनी कुछ इस तरह से कहते हैं। और इसके ऊपर फूल जो हैं वो अभी इस टाइम में आ रहे हैं, ये देखें। हालांकि जब मैं इसको लेके आई थी वहाँ उन्होंने ग्रीन नेट के नीचे इसको रखा हुआ था, लेकिन मैंने लाते ही इसको 2 दिन जो है ये पड़ा रहा ऐसी जगह पे जहाँ पे हल्की सी धूप आती थी और छाँव आ जाती थी। लेकिन फिर मैंने इसको 2 दिन के बाद इसको उठा के तो मैंने इधर रख दिया। और 10 इंच के पॉट में है ये भी, और ये भी नीचे से मल्टीप्लाई होता है। और साइज़ जो है इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। कुछ साइज़ में बहुत छोटे रह जाते हैं, कुछ जो हैं वो काफ़ी बड़े ट्री से बन जाते हैं। और फूल इसके ऊपर भी कुछ डे जैस्मिन और नाइट क्वीन जैस्मिन जो है उनकी तरह ही ये देखे आते हैं। ये कलियां से बनती हैं, सॉरी फूल उस तरह के नहीं होते हैं, लेकिन कलियां थोड़ी सी उस तरह की बनती हैं। फूल कुछ इस तरह से आते हैं, इसके ऊपर स्टार से बने होते हैं। ये देखें जी 5 पेटल्स होती हैं इसके, कुछ इस तरह से होते हैं। और गमले भी मैंने बता दिया, स्प्रे वगैरह भी। और इसके ऊपर अभी ये मैं लेके आई हूँ, इसका मैं साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतना, जब होगा तो इस पर बाकायदा फिर वीडियो एक जो है वो बना लेंगे। तो मिट्टी जो है वो सारे ही गमलों में आप वेल ड्रेन बनाएं, जैसे 50% मिट्टी लें, 25% उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट ऐड कर लें, और 25% उसमें रेत जो है वो डाल लें। और जितना आपका प्लांट छोटा है उसी हिसाब से उसको 6 इंच का, 8 इंच का गमला दें, उसके बाद 10 इंच का और 12 इंच का गमला दें। और 12 इंच के गमले में ये बहुत बड़ा भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। काफ़ी छोटे गमले होते हैं, उनमें अगर केयर की जाए तो काफ़ी प्लांट जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। और अगर आपको लगे कि इसकी रूट्स जो हैं वो बाउंड हो रही हैं इन सारे प्लांट्स की, तो आप उनको निकाल के तो उसकी रीपॉटिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसको भी आपने धूप में ही रखना है। इसको चांदनी कहते हैं कि ये इसलिए कहते हैं कि ये जब मतलब चांद होता है ना, चांद की रोशनी तेज़ होती है जिस टाइम में रात में, तो ये उस टाइम में ज़्यादा खिलता है। और मैंने ये भी देखा है कि जब बारिशें होती है उस टाइम में भी ये कुछ खिलता है। तो अभी आ जाते हैं जी हम अपने इस प्लांट की तरफ। ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको भी चमेली कहा जाता है हमारे यहाँ। और ये एक वाइन सी है, श्रब टाइप सी, झाड़ी नुमा सी वाइन सी है ये भी। और काट छांट करके आप चाहें तो इसको पौधा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो छोटी सी ये जो है इस तरह से कुछ वाइन भी आपकी बन जाएगी। देखें ये किस तरफ जा रही है। ये अभी तकरीबन 6-7 फीट जो है इसकी हाइट हो चुकी है। अगर हम इसको सीधा करके इसकी पैमाइश करें तो तकरीबन ये इतनी होगी, लेकिन ये कुछ इस तरह से यहाँ से देखें ये गुलाई में यूँ आ रही है, यूँ मतलब इसका कुछ ये बन गया हुआ है, सी टाइप सी इसकी शेप जो है वो बन गई हुई है। तो ये जो है इसके ऊपर ये खिलती है, इसके ऊपर जैसे बाकी सारे जो है ना उनके ऊपर फूल आते हैं गर्मियों में, ये जितने मैंने आपको प्लांट अभी दिखाए, लेकिन ये खिलती है सर्दियों में। और ये इतनी भर भर के खिलती है। अगर आप लोग इस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा ये दिखाई हुई है जो सर्दियों में मैंने बनाई थी, तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से इसके ऊपर फूल आए हैं। अक्टूबर के लास्ट से लेकर ना ये फरवरी के लास्ट तक जाके ना आपको फूल देते रहते हैं 3-4 महीने तक। और फिर उस टाइम में इसके ऊपर इतने पत्ते नहीं होते हैं जितने के इसके ऊपर जितने के फूल खिले होते हैं। और इसकी भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। येलो कलर में भी होती है, वाइट भी होती है। और जब कलियां इसकी बनती हैं तो इसकी तो कलियां ही इतनी खूबसूरत देखने में लगती हैं, पिंक पिंक सी होती हैं और हल्की सी वाइट शेड होती हैं उनमें, तो बहुत ही खूबसूरत देखने में। और जब फूल खिलते हैं तो उनकी भी बहुत ही प्यारी और मीठी सी खुशबू होती है।
तो ये वाली जो वाइन है श्रब टाइप, ये भी आप ज़रूर लगाइएगा। और इसको मैंने लगाया 12 इंच के पॉट में। जब हम इसको लेके आए थे सिर्फ इसकी 2 टहनियाँ थी, लेकिन काफ़ी इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है। अभी 1 साल नहीं हुआ इसको लगाए हुए, तकरीबन 8 महीने हो गए हैं मेरे पास इसको। तो बहुत ही इसकी नाइस सारी ग्रोथ है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और आप यकीन करें, इसको मैंने कोई ऐसी कभी कोई स्प्रे, कोई खाद, कोई उस तरह से, बस कभी गोबर की खाद थोड़ी सी डाल दी है, थोड़ी सी कभी कभी कंपोस्ट जो है वो डाल दिया। और ये भी जो है, जैसे मैंने आपको अभी वो मोतिया वाला प्लांट दिखाया ना, उसकी तरह इसकी लीव्स जो हैं ये भी हरी भरी रहती हैं पूरा साल। और बहुत ही कम जो है ना इसके पुराने पत्ते जो है ना वो बहुत कम गिरते हैं, कभी कभी येलो हो गए तो वो नीचे गिरते हैं। और जब ख़ज़ां का मौसम आता है ना, उस टाइम में तो ज़ाहिर है सारे ही प्लांट्स जो हैं उनके पत्ते जो हैं वो गिरते हैं और नए पत्ते निकलते हैं। लेकिन उस टाइम में भी इसके लीव्स जो है ना वो बहुत आस्ता आस्ता जो है वो गिरते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आया अभी तक। मैंने कोई इसके ऊपर ऐसे स्प्रे नहीं की है। हाँ, NP के स्प्रे जो है वो मैं कर देती हूँ फूलों वाले पौधों के ऊपर, ताकि इनके फूल जो है वो अच्छे से आ जाएं। जब इनका फूल आने का सीज़न होता है तब उससे थोड़े कोई 10 दिन 15 दिन पहले जो है अपने अंदाजे से मैं स्प्रे कर देती हूँ एक दफ़ा। तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, बहुत अच्छे फूल आते हैं, साइज़ में वो थोड़े बड़े होते हैं। तो अभी आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और यहाँ से ये देखें, ये मैं चाहती हूँ कि इसका तना थोड़ा मोटा हो जाए। यहाँ से इसके लीव्स अभी आज मैंने सुबह ही निकाले हैं, नीचे फेंके हैं। और यहाँ से इसकी रूट भी निकल रही थी यहाँ से, जिसको मैंने मसल के तो निकाल दिया है, क्योंकि मुझे बस ये वाला तना चाहिए, यही मोटा हो, इसके ऊपर ही शाखें निकलें जितनी निकलनी है। और मैं चाहती हूँ ये ऊपर से ज़्यादा हो, नीचे से इतनी ना घनी हो, ऊपर जाके तो ये फैले ज़्यादा। तो जी ये मेरे सारे प्लांट जो हैं वो एक ही फैमिली हैं में से हैं। और जैसे मैंने अभी आपको चांदनी का प्लांट दिखाया ना, इसी तरह चांदना भी होता है। उसके फूल जो होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं, बाज़ के डबल पेटल में होते हैं, बाज़ जो है सिंगल पेटल में, और उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और वो बारिशों में बहुत ज़्यादा खिलता है। उसका प्लांट जो है वो छोटा है, वो नीचे मेरे पास बालकनी में है। वो अभी 1 फुट का भी बामुश्किल नहीं हुआ है, तो उसको मैंने अभी छाँव में ही रखा हुआ है। वो फिर मैं कभी आपको किसी और वीडियो में दिखा दूँगी। तो ये 6 प्लांट जो हैं मेरे पास हैं इस फैमिली के एक ही, और इनके ऊपर वाइट फूल आते हैं सबके ऊपर, और अच्छी सी खुशबू भी है इनकी। और आप लोग जो हैं अगर अपने घर में सफ़ेद फूल खुशबू वाले लगाना चाहते हैं तो इस तरह के प्लांट जो हैं ला के तो आप लगा सकते हैं, जो हरे भरे भी देखने में लगते हैं और फूल आने पे बहुत खूबसूरत भी नज़र आते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे रखिएगा जी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।